मनीष का सीधा रुख करते टिकरी बॉर्डर पर। मनीष, 6 जनवरी को केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसान मार्च करेंगे, फिर इसके बाद शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी है, फिर 13 जनवरी को किसान संकल्प दिवस। ये जो प्रारूप तैयार किया गया है अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज धार दिए जाने का, इसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है 6 जनवरी से अगर आज बात नहीं बनती है तो? और बहुत बड़े पद्धर पे इन्होंने खेती मजदूरों की लोड़ पाएगी। बिल्कुल आशा, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात आपने अमित से पूछी थी कि कानूनी गारंटी को लेकर एक लगातार बातें सरकार की तरफ से ये कही जा रही है, जो उनके लोग हैं उनके द्वारा कही जा रही है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी तो सरकार के खजाने पे बोझ बढ़ जाएगा। जी नहीं, सरकार के खजाने पे बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार जितना आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस के जरिए जन वितरण प्रणाली के जरिए अनाज बांटने की बांट रही है, उतना ही सरकार खरीदेगी। जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है, जो प्राइवेट लोग जो खरीदते हैं, कारोबारी खरीदते हैं, अगर सरकार अगर एमएसपी पे अगर खरीदती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदती है, तो जो प्राइवेट कारोबारी है वो एमएसपी पे क्यों नहीं खरीद सकते? सवाल इस बात का है और इसीलिए सरकार कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे कई किसान नेता हैं, उनसे हम आपके सवाल पे जवाब लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर आज की बैठक अगर नहीं होती है सफल, तो आपने कहा कि हम केएमपी पे जाम करेंगे, हम राजभवन का घेराव करेंगे, 26 जनवरी को परेड करेंगे, क्या तैयारी है आपकी? हमारी पूरी तैयारी है। हमारा जो जथेबंदी का फैसला है फिर वो उस फैसले के मुताबिक हम ये हमारी जरा है चलेगा। पहले जो है जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है, क्योंकि हम इसीलिए रोक रहे हैं भी आज कोई फैसला हो जाए, लेकिन आज सरकार फैसला नहीं होती तो फिर हमारा जो संघर्ष है इसी तरीके से चलेगा। जो ट्रैक्टर मार्च का 26 जनवरी को एक ये सरकार हमारे पैरल कर रही है, जो हमारी जथेबंदियां 5 जून से लग रही है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, जैसे हम रैली कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली जो भी कर रहे हैं, उनके पैरल में ये सरकार, मोदी सरकार जानबूझ के अपनी जथेबंदियों से करवाना चाहती है। इसलिए हम भी सरकार के पैरल में हम वो है जो मनीष एक बात बताइए, मनीष एक सवाल आज की वार्ता पे है, अगर वार्ता सफल नहीं हुई, मनीष एक सवाल, हल तो वार्ता से बिल्कुल ये ट्रैक्टर मार्च मनीष कहाँ किए जाने की तैयारी है? दिल्ली में तो घुसने नहीं दिया जा रहा, तो ये सांकेतिक होगा और कहाँ होगा? प्रॉपर्टियां, कोठियां, कारां, खेतों की राखी रखने ने 4-4 गड्डियां। बिल्कुल, अगर ट्रैक्टर मार्च, क्योंकि सरकार ने बैरिकेड लगा रखे हैं, आप लोग ट्रैक्टर मार्च कहाँ करेंगे? सरकार ने बैरिकेड तो जब हम पंजाब से हमारे साथी आए थे, हरियाणा में भी लगे थे, कल शाहजहांपुर पे भी बैरिकेड्स लगे थे। किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा है, चाहे हमने भारत बंद का आह्वान किया। हम किसी भी दिल्ली के निवासी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ जो बैरियल पर लोग खड़े हैं ये हमारे ही बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं। तो निश्चित तौर पर यदि सरकार आज की वार्ता में हमें लीगल गारंटी और तीनों काले कानून वापस नहीं देती है, तो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड जो दिल्ली में होने जा रही है, दिल्ली के अंदर आप जाएंगे? दिल्ली के अंदर तिरंगे झंडे लेके हमारी बच्चों के साथ हम लोग जाएंगे। हम लोग आतंकवादी नहीं है, उग्रवादी नहीं है। हमारे महिलाएं बच्चे को लेके जाएंगे और तिरंगा झंडा रोकेगी आपको? तिरंगा झंडा हाथ में होगा। किस प्रकार से रोकेगी? हम इस देश के निवासी हैं, 70% जनसंख्या हमारी है और हम अपने हकों के लिए लगातार आज 40 दिनों से इस कंपकंपाती ठंड में बैठे हैं। 1 महीने के बच्चे से लेकर 107 साल तक का बुजुर्ग बैठा है। तो सरकार कहती है कानून वापस नहीं लिए जा सकते। देश में 370 भी एक कानून था जो सिर्फ एक राज्य के लिए था। बिना विपक्ष को बुलाए हुए लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सेशन बुलाया गया और वो कानून वापस। अलग मुद्दा, हम किसानी पे आते हैं। आप क्योंकि युवा हैं, आप लोग कह रहे हैं कि परेड निकालेंगे, लेकिन पुलिस तो आपको रोकेगी, कैसे हम लेके ट्रैक्टर जाएंगे? देखो जी, एक ये रास्ता तो है नहीं जाने के लिए, तो हम तो कहीं से जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई बाहर का बॉर्डर पूरा करना है तो अपने देश के, अपने देश में जाना है तो अपने देश से जाने में कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकता जी हमें, और हम परेड करेंगे और पूरा हिस्सा लेंगे जी उसके अंदर। आप लेके पूरा बैरिकेड को क्रॉस करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम बिल्कुल संयम तरीके से, ये नहीं कोई लड़ाई झगड़े से नहीं, हम बिल्कुल संयम तरीके से करेंगे जी और जाएंगे जी, हम जरूर जाएंगे। आशा, आप सुन रहे हैं, ये सभी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे। कुछ और लोग क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। हमारे किसान शहीद हो गए बहुत ज्यादा। मैं तो सरकार से हमारी एक मांग और जोड़ ली जाए, एमएसपी तीनों कानून रद्द कराने हैं, उसके साथ एक मांग और जोड़ लो। जो ये प्रभाकर के पास भी एक बार सीधा रुख कर लेते हैं। मनीष बने रहिएगा मेरे साथ। प्रभाकर, ये ट्रैक्टर रैली जो निकाले जाने की तैयारी हो रही है कि जो किसान जी, मनीष वक्त कम है इसलिए प्रभाकर के पास सीधा चलते हैं। प्रभाकर, ये जो तैयारी है इसमें किसान, क्या ये टसल वाले हालात आगे बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्या वहां पर किसानों से बातचीत करके जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा 26 जनवरी को?
बात ये हो रही है कि अगर बात नहीं बनेगी तो क्या टकराव की स्थिति पैदा होगी? 26 जनवरी को दिल्ली जाने की बात हो रही है। नहीं, 26 जनवरी को तो झंडा लगा के अपने ट्रैक्टरों के काफिले को लेकर चलेंगे, 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे और फिर अपना आने का यहीं बैठ जाएंगे। तो पुलिस तो रोकेगी? पुलिस रोकेगी तो उसका भी इलाज करा जाएगा, फिर क्या हटाए जाएंगे बैरिकेडिंग तोड़। कैसे होगा आप बताइए, कैसे होगा, कैसे जाएंगे 26 जनवरी को? यहाँ पर तो बैरिकेड लगे जगह जगह, दिल्ली पुलिस रोकेगी? रोकेगा नहीं जी, जब ज्यादा मतलब भीड़ होगी, ज्यादा पब्लिक होगी, किसान होंगे तो वैसे रोकेंगे। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ऐसा है, अगर पुलिस हमें रोकेगी तो हमारी भी क्षमता बहुत अच्छी है और जाएंगे, रुके नहीं बिल्कुल भी भाई। ट्रैक्टर है, पैदल भाग लेंगे हम तो, ऊपर न कूद जाएंगे एक दो के तो। इस 70 साल की उम्र में भी हिम्मत रखा है, एक दो के तो ऊपर न कूद जाएंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात फिर कहाँ गई प्रभाकर? मैं ये कहना चाहूंगा, जो डरे ना बम बारूद हथियारों से, उन्हें डरा रहे हो। ये सुन लीजिए आखिरी शब्द। हाँ बोलो। कि जो डरे ना बम बारूद और हथियारों से, उन्हें डरा रहे हो पानी की बौछारों से। जो पोषक है पूरे भारतवर्ष का, उसे ही गुस्ताखी की हिमाकत दिखा रहे हो। अरे जो डरे ना मुगलों की तोप से, उसे डंडों की ताकत दिखा रहे हो। अरे विनाश हो जाएगा अगर हंसवा उठाने वाले हाथ तलवार उठा लेंगे। मौत भी प्यासी प्यासी नाचेगी अगर हम अपनी आवाज को हुंकार बना लेंगे। और यदि अन्नदाता परेशान हुआ तो बात बड़ी हो जाएगी। मोदी जी सुन लो, एक कानून के चलते देश में किसान और देश के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। आशा, ये शब्द समझिए और ये आक्रोश समझिए, और जरूरत है सरकार भी। प्रभाकर, जो समझ आ रहा है 40वां दिन, 55 मौतें और इसके बावजूद प्रचंड ठंड, किसानों के हौसले कहीं से कम नहीं लग रहे। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार हल खोजे और ये वापस अपना हल लेकर के खेत में जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का, अमित कुमार, कुंदन सिंह, प्रभाकर मिश्रा, मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक खबर आप तक सबसे पहले न्यूज़ 24 पर पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।